बनाते हैं जो बहुत वायरल होती है। फिर उसके बाद अपने नाकामी को छुपाने के लिए क्या होता है कि मेरे भाई पे ही उल्टा FIR हो जाती है। ना ही वो घर मेरे नाम पे था, ना मेरे भाई के नाम पे था, ना मेरे फादर के नाम पे थे, ना मेरे मदर के नाम पे थी, ना मेरे ग्रैंडफादर के नाम पे थे। पैसे हैं वो उनकी बिरादरी अलग है, जिसके पास पैसे नहीं है उनकी बिरादरी अलग है। जिस प्रशासन ने, जिस आदमी ने मेरे घर को कुर्की करने का ऑर्डर दिया था, आके पूछ लीजिए, आपके सामने ही है, आपके सामने ही है। एक बार पूछिए कहानी, बिना सोचे समझे आपने कुर्की किया था, एक बार पूछिए तो सही सच्चाई क्या है, क्या सच्चाई है, एक बार पूछिए तो सही। क्योंकि इनके चलते ही मेरा भाई की जेल में है और इनके चलते ही मेरा घर को बर्बाद कर दिया गया। ठीक है, हो चलो। देख सकते हैं बिहार में सच बोलना अपराध है। अगर किसी गरीब के लिए अगर आवाज़ उठाते हैं तो आपके ऊपर FIR हो जाएगा। अगर किसी के लिए अगर मतलब सच्चाई दिखाते हैं तो उसके लिए भी FIR हो जाएगा। नमस्कार, मैं राजन कुमार और अभी हम मिर्जा गांव में उपस्थित हूं और कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल होता है जो मनीष कश्यप वायरल करते हैं। देख सकते हैं मेरे पीछे ये घर है, किसी मुकेश अंबानी और किसी नेता का ये घर नहीं है। यहीं गरीब घर का लड़का का जो है, एक लड़का का दिल में छेद हो जाता है और वहीं एक पैसा इकट्ठा करके SBI बैंक में जो है रखते हैं और वहाँ पर फ्रॉड बनाकर जो पैसा को मतलब लूट लिया जाता है और उसी का आवाज़ उठाते हैं मनीष कश्यप, उल्टा ही में उनके ऊपर केस हो जाता है और आज जो है उनके घर पर जो है कुर्की जब्ती भी हो जाता है। मनीष कश्यप का भाई करण कश्यप भी उनके घर आए हुए हैं, इनसे भी हम कुछ जानने का हम प्रयास करते हैं और वो लड़के के पिताजी है, देख सकते हैं मेरे बगल में। तो क्या कहिएगा, मनीष कश्यप के ऊपर झूठा FIR लगाया गया है। तो देखिए, बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है, जो हुआ बिल्कुल गलत हुआ। अगर इनकी आवाज़ को प्रशासन सुन ली रहती है या यहाँ का जो जनप्रतिनिधि है, चाहे कोई भी नेता हो, इनकी आवाज़ को सुन लिया रहते तो मनीष कश्यप के पास नहीं जाते। सच्चाई है, सच्चाई यही है। अगर ब्रांच मैनेजर भी सुन लिया रहता इनकी बातों को अच्छे तरीके से, अब उसको स्पष्ट तरीके से उनको बता दिया जाता कि ऐसे फ्रॉड हुई है, यहाँ जाने के लिए ज़रूरत है, फ्रॉड हुई है। सबसे पहले आपकी बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं पैसा रखा हूँ, आपके अकाउंट में रखा हूँ, तो कैसे फ्रॉड हो सकती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं आपको पैसा दे रहा हूँ, आपके पास से चोरी होती है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आप ही की है ना। तो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना, बैंक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बैंक ने इनको भगा दिया। फिर ये आए मनीष कश्यप के पास आए कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ। भाई ने सुना कि हाँ जी इनके बच्चे के दिल में छेद है और मालिक से देखा कि गरीब है, तो इनका आवाज़ बनने के लिए उस ब्रांच मैनेजर के पास गए। ब्रांच मैनेजर से जब सवाल हुआ तो उन्होंने बोला कि हाँ क्रेडिट कार्ड इशू हुआ है। तो भाई क्रेडिट कार्ड इशू होती है तो उसका कुछ डॉक्यूमेंटेशन होती है ना, तो बोले कि साइन करके डॉक्यूमेंट दिखाओ भाई, कहाँ पे साइन किए हम। तो ब्रांच मैनेजर नहीं दिखाते हैं। फिर उसके बाद एक वीडियो भाई बनाते हैं जो बहुत वायरल होती है। फिर उसके बाद अपने नाकामी को छुपाने के लिए क्या होता है कि मेरे भाई पे ही उल्टा FIR हो जाती है और फिर क्या होती है कि हम लोग का घर को लूट लिया जाता है, हमारे घर के कुर्की कर दिया जाता है, जिसमें से ना ही वो घर मेरे नाम पे था, ना मेरे भाई के नाम पे था, ना मेरे फादर के नाम पे थे, ना मेरे मदर के नाम पे थी, ना मेरे ग्रैंडफादर के नाम पे। और एक चीज़ और, ना ही उस संपत्ति में एक अंडरवियर से लेके एक इनर तक मनीष कश्यप का था, अपना खुद का नहीं था। जो संपत्ति थी वो मेरे माँ की और मेरे फादर की कमीनी का था। जो मेरे फादर एक इंडियन आर्मी है, मेरे ग्रैंडफादर एक स्वतंत्रता सेनानी हुआ करते थे। आखिर बिहार में किसी गरीब का कुछ अत्याचार होता तो आखिर मनीष कश्यप को क्यों खोजा जाता है? क्योंकि आवाज़ को बुलंद करते हैं, उनके लोग उनको सुनते हैं और लोगों से कनेक्ट रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर डर नहीं है। तो फिर उनके ऊपर उल्टा ही केस क्यों हो जाता है? तो यही तो नाकामी है। अब देखिए, जब वीडियो बनाते हैं तो वीडियो बहुत लोगों तक जाती है, तो बहुत लोगों तक जाती है, उनकी नाकामी को दिखाती है। तो क्या होता है, अपने नाकामी को छुपाने के लिए क्या करते हैं बड़े लोग, क्या करेंगे, अपने पैसे के दम पे दूसरे किसी पे FIR कर देगा। अगर मेरे पास पैसा रहेगा, आप मेरे बारे में बोलिए तो क्या करूंगा, मैं दोस्त की तक किस कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास पैसे है, आपके पास पैसे नहीं, आप आइए लड़ते रहिए बस। तो वही जिसके पास पैसा है वहीं चलेगा, गरीब नहीं चलेगा, नहीं चलता है। चलता तो ये देखिए ना, इसकी देखिए इन्हीं का ये लड़का है जो इनके बच्चे का साथ जो ऐसा घटना हुआ है, क्या कहिएगा? देखिए, हमने बैंक में गया, बैंक में और पूछा और नहीं उनने बताया, तो उसके बाद हमने मनीष कश्यप भैया को बुलाया और हमने पूछताछ किया। वो बताया कि क्रेडिट कार्ड इशू हुआ है। तो इशू किसने किया, ऑर्डर किसने किया, ये तो आप बताइएगा ना, दिखाइएगा ना डॉक्यूमेंट ना कुछ ना दिखैला ना। हमने के बाहर निकलने से बात कहानी कुछ। कितना पैसा था?
1,06,000 कुछ रुपया बैंक में था। आपको मनीष कश्यप पर भरोसा था कि जब मनीष कश्यप आएंगे तो ये इस आवाज़ को उठा तो देंगे? हमने कोई बताया कि जे चलो जाओ उनके पास है, कोई रास्ता तुम्हारा हो जाएगा। तो हमने बुला कर लाया और पूछताछ किया। उसी पे ने FIR ने, जब बुलाने से पहले हमने कोर्ट में FIR दर्ज किया था। मनीष कश्यप अभी जेल में है, अभी आप किस पे भरोसा कीजिएगा? अब बताइए किस पर भरोसा किया जाएगा? जो सच्चाई बोलता है उसी को गिरफ्तार कर लिया गया। तो फिर इस टाइम कौन बोलेगा, कौन लड़ेगा? गरीब का कहाँ रास्ता मिल रहा है? यानी आपको प्रशासनिक व्यवस्था पर आपको भरोसा नहीं है? नहीं है, प्रशासन पर भरोसे नहीं है, क्योंकि हम लोग के पास पैसा नहीं है। सच्चाई तो ये है, जिसके पास पैसा है, पुलिस क्या है, जिसके पास पैसा है तो नहीं है। अच्छा, है नेताजी तो लोग, है। विधायक लोग जो आप वोट दे के जिताते हैं, वो लोग आके हेल्प करने का वो अपना खाली वोट के लिए, अपना पेट के लिए, स्वार्थ के लिए सब नेता सब मरता है। कहाँ नेता गरीब का कोई रास्ता करने वाला है? क्योंकि अपने बराबरी को उन लोग करता है नेता। जो हमारे लायक है, जो गरीब है, मजदूरी करता है, उसके लिए जब चुनाव आता है तो जाति पार्टी के नाम पर वोट देते हैं, तो भोगेगा कौन? हम ही लोग ना भोगेंगे। वही तो रास्ता आज हम लोग का मिल रहा है। याद कीजिए एक बार मनीष कश्यप इसी क्षेत्र से, इसी चुनावी क्षेत्र से, चनपटिया विधानसभा क्षेत्र से जब एक बार आए थे तो उनको वोट नहीं दिया गया, वो हार गए। उन लोग हम लोग लड़े हुए हैं नहीं, जो मनीष कश्यप के लिए हम लोग लड़े हुए हैं, लड़े हुए हैं। कश्यप के पास गरीब जाता है, गरीब की समस्या मनीष कश्यप पूरा करता था, आज उनको जेल के सलाखों के पीछे देखिए यहाँ पे इस धरती पे दो ही जातियाँ हैं, एक गरीब एक अमीर। जिसके पास पैसे हैं वो उनकी बिरादरी अलग है, जिसके पास पैसे नहीं है उनकी बिरादरी अलग है। तो दो ही जातियाँ हम लोग को नेता डिवाइड करते हैं, लेकिन नहीं, ये गलत बात है। दो ही जाति है, एक अमीर। अगर अमीर है तो आप अमीरों की लाइन में बैठिएगा, गरीब है किसी भी जाति से आते हैं आप, भूमिया, राजपूत, कोरी, कुर्मी, कुछ भी हो, आप गरीब की जाति में आप बैठोगे। तो यही कहानी है, यही चीज़ है। अच्छा, इनके पास आने का क्या मकसद है आपका? मैं सोचा कि हाँ अपनी बर्बादी, अपनी घर की बर्बादी की कहानी के बारे में देखता हूँ, जहाँ कैसे वो आदमी है जिनके चलते हमारा घर बर्बाद हो गया। मैं तो खुद बर्बाद हुए हैं, खुद बर्बाद पड़े हुए हैं। इनका तो मेरा तो संपत्ति गई है, इनका तो बेटा ही चला गया। अब इनसे ज़्यादा मैं बर्बाद तो नहीं हूँ। चलो मैं तो संपत्ति ले लूँगा, चाहे मैं खरीद लूँगा, इनका बेटा कैसे आएगा? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन है? तो आप लोग से आग्रह है, एक एक बार आप सभी जाइए और उस प्रशासन से पूछिए और उस ब्रांच में से पूछिए, आपने एक माँ का लाल छीन लिया, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन है? और एक आदमी का जो 300 रुपये कमाता है उसको आप रोड पे ला दिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन है? और एक चीज़ और, जिस प्रशासन ने, जिस आदमी ने मेरे घर को कुर्की करने का ऑर्डर दिया था, आके पूछ लीजिए, आपके सामने ही है, आपके सामने ही है। एक बार पूछिए कहानी, बिना सोचे समझे आपने कुर्की किया था, एक बार पूछिए तो सही, सच्चाई क्या है, क्या सच्चाई है? एक बार पूछिए तो सही। क्या बिहार में आपसे भी निवेदन है, जिसने भी ऑर्डर दिया हो, एक बार इनकी कहानी सुनने के लिए आइए। क्या मनीष कश्यप गलत था या सही था? बस आप पे भरोसा है कि एक बार आइए और सुनिए और देखिए, और आज भी आप भी जजमेंट ज़रूर दीजिएगा और इनकी भी हेल्प करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इनके चलते ही मेरा भाई की जेल में है और इनके चलते ही मेरा घर को बर्बाद कर दिया गया। ठीक है, देख सकते हैं बिहार में सच बोलना अपराध है। अगर किसी गरीब के लिए अगर आवाज़ उठाते हैं तो आपके ऊपर FIR हो जाएगा। अगर किसी के लिए अगर मतलब सच्चाई दिखाते हैं तो उसके लिए भी FIR हो जाएगा। देख सकते हैं ये हमारी बिहार का सरकार जो है बढ़िया से व्यवस्था किए हैं बिहार में। जो सच्चाई अगर दिखाइएगा तो आपके ऊपर FIR हो जाएगा। चलिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। इसी के साथ मैं राजन कुमार, जय हिंद, जय